गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स। अब आप सोचेंगे होमोफोन्स क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, एक में लिखा हुआ है फ्लावर और दूसरे में भी लिखा हुआ है फ्लावर। क्या आपको दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है या फिर कोई डिफरेंस इसमें लग रहा है? अगर हम बात करें इसके प्रोनाउंसिएशन की तो दोनों ही यहाँ पर सेम तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको भी आप फ्लावर बोलेंगे और इसको भी आप फ्लावर बोलेंगे। तो फिर क्या अंतर है? अंतर है इसके स्पेलिंग में और इसके मीनिंग में। मतलब यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट यहाँ पर स्पेलिंग और उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से अलग है। सो गाइस होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके आपको मीनिंग अलग देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी स्पेलिंग भी अलग रहेगी लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहेगा, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब आप सोचेंगे ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? गाइस ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम या तो उसको गलत तरह से प्रोनाउंस करते हैं या फिर उसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो पाता। तो होमोफोन्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए समझना इजी हो जाता है। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और मैं आपके साथ में जो वर्ड्स शेयर करूंगी आप वीडियो पॉज करके पहले देखना कि क्या आप उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं। अगर प्रोनाउंस कर पाते हैं तो क्या आप उसके मीनिंग को बता पाएंगे। इस तरह से आपका भी एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है वन और वॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। वन हम सभी जानते हैं, जब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 तो इसको हम वन बोलते हैं, राइट। ये वाला जो वॉन आपको दिख रहा है गाइस, विन वर्ब आप लोगों ने पढ़ी हुई है। विन मतलब क्या होता है? जीतना, राइट। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो वॉन होती है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी वॉन होती है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि ये हमारे विन की सेकेंड फॉर्म है वॉन, जिसका मतलब होता है जीता। अगर परफेक्ट टेंस में है तो जीत चुका इसका मीनिंग निकलेगा। जैसे इंडिया हैज़ वॉन द मैच, मतलब इंडिया मैच जीत चुका है। हम अगर देखें तो एक हल्का सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड खत्म हुआ। कैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है STEAK और STAKE, राइट। अब अगर दोनों को हम देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन है स्टेक। लेकिन अगर हम इसके मीनिंग और मीनिंग की बात करें, स्पेलिंग की बात करें तो दोनों में अंतर है। गाइस इसको भी हम स्टेक पढ़ेंगे और इसको भी स्टेक पढ़ेंगे। ये वाला जो वर्ड है स्टेक STEAK, इसका मतलब होता है कबाब, ओके। और STAKE इसको भी स्टेक पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है दाव लगाना, शर्त लगाना, जिसको हम बेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद करते चलिए। ये है स्टेक और ये भी है स्टेक। दोनों वर्ड्स यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है लेकिन इनके मीनिंग और स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। गाइस नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बीन दिया हुआ है और यहाँ पर भी बीन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जो फलियाँ होती हैं उसे हम लोग बीन बोलते हैं, और ये वाले बीन की अगर बात करें तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है और कई बार पैसिव वॉइस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ही हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से इंग्लिश सीख रहा है, या फिर ही हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बीन है ये टेंस में यूज़ होता है और यहाँ पर ये जो बीन है इसका मतलब फलिया होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा पेयर। इसका मतलब होता है पेयर मतलब नाशपाती, और यहाँ पर ये जो पेयर है इसका मतलब होता है जोड़ या फिर जोड़ा। जोड़ा हम लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि पेयर ऑफ शू, मतलब ने जूतों का जोड़ा। तो यहाँ पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो पूरी तरह से अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। गाइस नेक्स्ट है सीरियल। देखिए दोनों को सीरियल पढ़ा जाएगा, CEREAL सीरियल, और SERIAL। अब दोनों में क्या अंतर है? गाइस ये वाला जो सीरियल है इसे अनाज बोला जाता है, मतलब ये वाला जो स्पेलिंग है ये अनाज के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो सीरियल है इसे धारावाहिक बोलते हैं। आप लोग सीरियल देखते होंगे तो उसके स्पेलिंग ये होती है, आप इसे याद कर लीजिए। और अनाज को भी हम लोग सीरियल कहते हैं, उसकी स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा जो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है वो है फ्लावर। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसको हम लोग फ्लावर बोलेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो है इसको भी हम लोग फ्लावर बोलेंगे।
अब देखिए फ्लावर का क्या मीनिंग होता है। ये वाला जो फ्लावर है हम सभी जानते हैं इसका मतलब होता है फूल और इसका मतलब होता है आटा, ठीक है। एक और होता है फ्लोर, तो फ्लोर अलग है, फ्लोर मतलब जो फर्श होता है उसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लावर है, तो फ्लावर आटा और ये फ्लावर होता है फूल। गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है मीट और मीट। अब देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो मीट है एक मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है मिलना। जैसे शी वॉन्ट्स टू मीट यू मतलब वह आपसे मिलना चाहती है, या आई वॉन्ट टू मीट यू मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ये हमारी वर्ब हो गई। गाइस ये जो मीट है ये मांस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं, होमोफोन्स दिए हुए हैं, वो है मसल और मसल। अब आप देखेंगे अगर तो स्पेलिंग पूरी तरह से अलग है, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, एक जैसे हैं। इसको भी हम मसल पढ़ेंगे, इसको भी हम मसल पढ़ेंगे। अब ये जो मसल है ये जो है एक सी क्रिएचर है जिसके आजू बाजू ब्लैक कलर की शेल होती है, वो पूरी तरह से क्लोज होती है। तो ये एक सी क्रिएचर है मसल, और ये जो मसल है ये मांसपेशी को बोलते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको अगर लर्न करना है तो वो है स्पेलिंग, राइट। आप स्पेलिंग देखिए MUSCLE मसल, और यहाँ पर MUSSEL मसल, दोनों के प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सेम है। किस नेक्स्ट हमारे पास बेरी और बेरी। अब देखिए यहाँ पर आपने कई बार इसको बरी के का प्रोनाउंसिएशन भी इसका सुना होगा, जो कि ठीक है कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेरी से भी बेरी बोला जाता है। ये बेरी क्या है? बेर। आप लोगों ने सुना होगा ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तो जो बेर होती है खाने वाली उसे बेरी कहते हैं। उसके स्पेलिंग ये है कि ये वाला जो बेरी होता है इसका मतलब होता है दफनाना, किसी को दफनाना, दैट इज़ बेरी, राइट। ये हमारे दो वर्ड्स हो गए, दो होमोफोन हो गए, लीक एंड लीक। अब देखिए LEE के लीक, इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है जो हरा वाला प्याज होता है ना, उसे लीक बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो LEA के लीक है, इसका मतलब होता है कहीं से कुछ बहना, लीकेज आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इसको हम रीसना भी बोल सकते हैं, रीसना, ठीक है। लीक होता है, लीकेज मतलब रिसाव, कहीं से कुछ पानी लीक हो रहा है, बह रहा है, तो ये होता है LEA के लीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास में, अब देखिए ये वाले वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पहला हमारे पास में स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, राइट। और यहाँ पर SWEAT, इसको हम स्वेट पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। स्वेट इसका मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, स्वीट और स्वेट। तो याद रखिए स्वीट एक होता है मीठा और एक स्वेट होता है पसीना। अब गाइस यहाँ पर है बियर और बेयर। अब देखिए बियर तो हम सभी जानते हैं भालू होता है, लेकिन अगर हम बात करें बेयर, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा बेयर फुट। बेयर फुट मतलब नंगे पाँव, ठीक है। तो नंगे पाँव के लिए हम लोग बेयर फुट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों का अगर आप स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो सेम है। नेक्स्ट वर्ड है डियर और डियर। गाइस यहाँ पर ये जो DEER, ये वाला जो डियर है इसका मतलब होता है हिरण, और यहाँ पर ये जो DEAR है इसका मतलब होता है प्रिय, ठीक है। जैसे डियर फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, डियर सर, डियर मैम हम लोग बोलते हैं, तो ये वाला जो डियर है वो ये वाला है DEAR, और ये डियर होता है हिरण, ठीक है। तो आप इसको नोट करते चलिए, ताकि जब भी आपके सामने से वर्ड्स आ रहे हैं तो आप पहचान ले कि हाँ ये होमोफोन्स है और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है सोल और सोल। अब SOLE सोल मतलब होता है अकेला, ठीक है। और ये जो है SOUL सोल, इससे हम लोग आत्मा बोलेंगे, मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आत्मा, ठीक है। ये भी आपने कई बार सुना होगा। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। तो मेयर का मतलब आप ध्यान रखेंगे MARE, मेयर मतलब घोड़ी। और ये वाला जो मेयर है ये महापौर के लिए हम लोग इंग्लिश में मेयर का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है महापौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यू। ये हम सभी जानते हैं, यू मतलब होता है तुम। अब गैस ये जो EWE आपको दिख रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भेड़, जिसको हम लोग शीप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यू है इसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन है यू, जिसका मतलब भेड़। आपने कई बार योर और योर देखा होगा। ये जो योर है, जैसे मैंने कहा योर पेन मतलब तुम्हारा पेन, तो ये वाला जो योर है इसका मतलब होता है तुम्हारा, और यू आर इसका शॉर्ट में हम लोग प्रोनाउंस करेंगे योर, इसका मतलब होता है तुम। जैसे योर गुड बॉय मतलब तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पर इसको हम यू आर को शॉर्ट में योर बोल सकते हैं, योर गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, इस तरह से,
तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। गाइस नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है आवर और आवर। देखिए आवर मतलब क्या होता है हमारा, और आवर हम लोग घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे बोलते हैं ना 1 आवर मतलब 1 घंटा, 2 आवर्स मतलब 2 घंटे, इस तरह से। तो इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। 1 आवर और आवर मतलब क्या होता है, मतलब हमारा, ठीक है। वॉट एंड वॉट, अब गाइस देखिए वॉट हम सभी जानते हैं इसका मतलब होता है क्या, राइट। और ये वाला जो वॉट है इसका मतलब होता है करंट। आपने देखा होगा जब हम कोई बल्ब लेते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग लेते हैं तो उसका वॉट देखते हैं कितने वॉट का है, तो ये वॉट मतलब करंट होता है। विच, WHICH, विच मतलब कौन सा या कौन सी, जैसे विच पेन कौन सा पेन, विच मोबाइल कौन सा मोबाइल। और वैसे ही एक और वर्ड है हमारे पास में विच, जिसका मतलब होता है चुड़ैल। तो आप जब भी किसी को चुड़ैल बोलना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में विच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अगर आप स्पेलिंग और मीनिंग में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ऐसे कैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर हम सीखते चले तो कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज अच्छा होगा, हमें वर्ड्स की समझ होगी। प्लस अगर कुछ लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ वर्ड हमारे सामने आ रहा है, तो हम इसे तुरंत पहचान सकते हैं और उसको हम दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को ईजिली हम लोग पहचान सकते हैं। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो होमोफोन्स पर बेस्ड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं कोशिश करूँगी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट होमोफोन्स पर बेस्ड आपके लिए वीडियो बनाने की, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।